इल्तिजा मुफ्ती जी हमारे साथ है। कठुआ रोका गया नहीं, फिर भी इल्तिजा मुफ्ती इस परिवार के साथ पहुंची और सबसे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना ये कि 2 आपके साथ जो पीएसओ थे इल्तिजा जी, उन्हें निलंबित कर दिया गया। क्या कसूर किया था? वो कुछ नहीं, बेचारे दे कम फ्रॉम पुअर फैमिलीज। उनको जॉब से इसलिए निकाला क्योंकि उन्हें मुझे रोका नहीं। उन लोगों को ये नहीं निकाल रहे हैं जिनने ह्यूमन राइट्स वायलेशन जा रहा था। क्या करने जा रही थी जो रोका जा रहा था? आप मुझे बताइए, मैंने यहाँ किसी को मारा है क्या? मैंने यहाँ कोई लॉ तोड़ा है? आप यकीन नहीं करेंगी, आप लेडी हैं, मैं लेडी हूँ, मैं लड़की हूँ, मैं रातों रात निकली हूँ। मुझे इतनी घबराहट हुई, और मुझे किससे घबराहट हुई कि अगर किसी पुलिस वाले ने मुझे पकड़ा तो मेरी क्या हालत होगी। क्योंकि जिस तरीके से मैं घर से भागी, दे आर मेकिंग मी फील जैसे मैं कोई चोरी का काम कर रही हूँ। मैं चोर हूँ क्या? मैं मुजरिम हूँ। मैं यहाँ सच्चाई का साथ दे रही हूँ। जावेद राणा साहब को फैसिलिटेट करते हैं क्योंकि वो उन्हें जाने दिया गया। हाँ, और आपको रोका दिया गया, और आपके साथ जो भी होगा उसे सजा मिलेगी। क्योंकि बीजेपी जानती है कि एनसी का यहाँ काम ही रहा है हर एक गलत चीज नॉर्मलाइज करना। लोगों की आंखों में धूल झोंक के वोट लेते हैं, कुर्सी पे बैठते हैं, इक्तदार जब मिलता है सारा भूल जाते हैं। परिवार के साथ मिली, क्या दुख उन्होंने बताया आपको? दे वर वेरी, और एक ही परिवार की बात नहीं है मैम, वहाँ बहुत फैमिलीज हैं जिनने एसएचओ जितेंद्र सिंह के बारे में कंप्लेन की, बिलावर के। वो यंग लड़कों को पकड़ के उनको टॉर्चर करते हैं, और जब उनको रकम नहीं मिलती है, मुंह मांगी रकम, वो कहते हैं मैं कहूँगा आपका पार वाले के साथ कुछ राब्ता है, हम आपको जेल में डाल देंगे। हम आपको कहेंगे कि आप फेक मिलिटेंट हो और आप पे फेक चार्जेस लगेंगे। तो आप देख रही हैं, अगर मैं नहीं कहती हूँ पुलिस वाले सारे खराब, यहाँ बहुत पुलिस वाले हैं, आई एम श्योर दे डूइंग अ वंडरफुल जॉब, लेकिन जो कुछ कहते हैं ना, कुछ गंदी मछलियां पूरे तालाब को गंदा करती हैं, वैसे ही जो यहाँ गलत लोग हैं, वो पुलिस में हो, आर्मी में हो, उनके अगेंस्ट एक्शन होना चाहिए। क्योंकि अगर कानून इल्तिजा मुफ्ती तोड़े या पुलिस वाला तोड़े, हम दोनों को सजा मिलनी चाहिए। लेकिन यहाँ सजा मुझे मिल रही है क्योंकि मैं सच्चाई का साथ। महसूस किया जब कल आपने देखा सर्किट हाउस में आपको बिल्कुल बंद कर दिया, आगे पीछे पुलिस का पूरा शासन आपके आगे था कि इल्तिजा मुफ्ती यहाँ से बाहर ना जाए, पर अल्टीमेटली इल्तिजा मुफ्ती कामयाब होगी जाने? क्योंकि मेरी आवाज़ है, तो मेरी आवाज़ आपकी जब गूंजती है, आप भी जर्नलिस्ट हैं, जब आप बोलती हैं लोग सुनते हैं, तो आवाज़ में वो ताकत होती है। इनने जब मुझे बंद किया, मेरे साथ हमारे पार्टी के ये लीडर थे तालिब साहब, उनने मेरा लाइव चलाया। आप लोग मीडिया, आई एम वेरी थैंकफुल, आप लोग भी वहाँ 5 मिनट में आए, सबने देखा, हकीकत सबने देखी। तो इनको मेरे से क्या डर लगता है मुझे समझ में नहीं आता। मैं इतनी सी हूँ, मैं क्या करूँगी इनको? आपके बयानों से, आपके जो बोलती हैं उस पर हमेशा विवाद बढ़ जाता है। ऐसा क्या बोलती हैं? उन्हें लगता है कि देश विरोधी बातें करती हैं या देश विरोधी गतिविधियां करती, ऐसा क्यों डर है? क्योंकि वो नहीं चाहते हैं कि सच्चाई बाहर निकले, और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कहीं ना कहीं उमर साहब की थी कि वो कल कठुआ जाते। इट इज़ सो अनफॉर्चुनेट, इतने अफसोस की बात है कि कल जिस दिन कठुआ में सारा हुआ, वो कठुआ नहीं थे, वो दिल्ली में कुछ लंच होस्ट कर रहे थे। जब बुढ़ल में वो वाक़ये हुए फूड पॉइजनिंग के, उनने दिल्ली में डिनर होस्ट किया। इतना आपको यहाँ के लोगों ने दिया है, दिल्ली के लोगों ने नहीं दिया है। आप बार बार दिल्ली जाके लंच डिनर, ये क्या है? आप जाइए, अपना कंधा दीजिए उस 25 साल की लड़की को जो विधवा हुई है, बेवा हुई है। सोपोर में जाइए मंजूर की फैमिली के पास, वसीम मीर की फैमिली के पास, जिनको आर्मी वालों ने मारा। ना आप सोपोर जाते हैं, ना आप कठुआ जाते हैं। आपकी प्रायोरिटीज क्या है? ना लोगों को आप सेफ्टी देते हैं। जब इलेक्शन हुआ था और नहीं हुआ था, तब में और अब में कोई अंतर नहीं है। दोहरा मापदंड क्यों? वो सॉरी, आपकी हिंदी थोड़ी सी, यानी कि दोहरी रणनीति क्यों अपनाई जाती है? आप डबल स्टैंडर्ड, ये कहूँगी हिंदी डबल स्टैंडर्ड कहेंगे इंग्लिश में। क्योंकि कुछ लोग हैं एनसी जमात जैसे जो सच्चाई को छुपाते हैं और बीजेपी की मदद करते हैं कि वो सच्चाई को नीचे नीचे डालते जाएं और आपको झूठ बोलें, प्रेस में भी जाके सच्चाई नहीं जाहिर करें। तभी जावेद राणा साहब को वहाँ कह रहे हैं, एक तरफ जावेद राणा जी हैं, एक तरफ आप हैं, दोनों ही नेता हैं, दोनों ही जनता की आवाज़ है। फिर ये जो ही डबल स्टैंडर्ड जो कहेंगे, उन्हें जाने दिया जाता है बड़े इज्जत के साथ और आपको रोका जाता है, पूरा मीडिया और वो सब दिखा, बिल्कुल बेइज्जत करके मुझे ऐसे रोका जाता है जैसे मैं चोर हूँ, जैसे मैं कोई फ्यूजिटिव हूँ। क्योंकि उनको पता है जब जावेद राणा साहब वहाँ गए, उनको फैमिलीज ने नहीं बोला होगा कि यहाँ पे एसएचओ पैसे हमसे लेता है। उनने ये बात क्यों नहीं कही? वो तो एक मिनिस्टर है, एमएलए है, तो उनने ये बात इसलिए नहीं की क्योंकि उनको अपनी कुर्सी ज्यादा प्यारी है। एनसी वालों को उनको लगा अगर हमने प्रेस को बोला पुलिस के अगेंस्ट तो हमें डंडा आएगा दिल्ली से, और दिल्ली से शायद वो कोई पंगा नहीं लेना चाहते। यहाँ हर सेटिंग हो चुकी है, जुगलबंदी है, सेटिंग ही नहीं। कोई तबला बजाता है, दूसरा हारमोनियम। आप ये वही समझिए, एनसी और बीजेपी के बीच में एक बहुत बड़ी अंडरस्टैंडिंग है कि अगर यहाँ कोई गलत चीज होगी तो एनसी उसको कवर करती जाएगी। मैम, जिस विश्वास के साथ जनता ने उन्हें मैंडेट दिया है, वो जनता का विश्वास आज कहाँ पर है?
ऐसे ऐसे डोल रहा है। बिल्कुल डामाडोल है। आप देखिए वो कहाँ गए। नॉर्थ कश्मीर में पूरा एनसी ने स्वीप किया। सोपोर में जिनकी किलिंग हुई है वहाँ कोई भी एनसी वाला गया है? मुझे डिटेन किया गया, क्या इनकी गवर्नमेंट में कोई एक स्टेटमेंट इशू तक नहीं कर सकता था? ओमर साहब तो कहते थे इलेक्शन से पहले कि प्रेस को भी फुल फ्रीडम मिलेगा जब मैं आऊँगा। हमारे जो बाकी ऑपोजिशन के लीडर्स हैं, आज जब एक लड़की को जो आपकी दूसरी पार्टी में है, ऑपोजिशन पार्टी में, उसको डिटेन किया जाता है, आपके मुंह पे ताला है। क्यों? क्योंकि आप दिल्ली में लंच होस्ट कर रहे हैं, आपकी वो प्रायोरिटी है। आपकी आवाज़ इसी तरह बुलंद रहेगी। रही थी और रही है और रहेगी। धन्यवाद। ये थी हमारे साथ इल्तिजा मुफ्ती, पूर्व सीएम जम्मू कश्मीर की महबूबा मुफ्ती की बेटी। कल जिस तरह से उन्होंने देखा आपने, किस तरह से उन्हें नज़रबंद किया गया, उन्हें डिटेन किया गया और आज उनके 2 पीएसओ को निलंबित कर दिया गया क्योंकि उन्होंने उस परिवार से उन्हें जाने के लिए रोका नहीं। तो क्या सिर्फ वो पीएसओ ही जिम्मेदार थे? और किसी परिवार के साथ संवेदना जताना, चाहे वो किसी भी पार्टी से हो, कहीं का भी हो, कोई गलत काम नहीं है, कोई बुराई नहीं है। अगर वो जा रही थी, एक तरफ जावेद राणा जी को जाने दिया गया जिन्होंने कुछ नहीं बोला, ये इल्तिजा मुफ्ती कह रही हैं, और एक तरफ इल्तिजा मुफ्ती जी जब पहुंची है तो परिवार में काफ़ी ऐसी चीज़ें जो उन तक लाई हैं, जो वो बेबाकी से बोल रही हैं। क्या वाकई ही वहाँ पर ऐसे चीज़ें चल रही है जिसका इल्तिजा मुफ्ती ने साफ तौर पर कहा है कि वहाँ पर एक्सटॉर्शन चल रही है, पुलिस अपनी वर्दी का दुरुपयोग करी है। हमें अपनी जम्मू कश्मीर पुलिस पर गर्व है, पर कुछ ऐसे लोग जिन पर ये सवाल उठते हैं, जिन पर काफ़ी सवालिया निशान इसलिए उठते हैं कि आम जनता के साथ गलत होता है। तो आज कठुआ के उस केस ने पूरे जम्मू को हिला कर रखा है, पुलिस प्रशासन पर बड़ा सवालिया निशान उठा है। अब देखते हैं आने वाले समय में क्या जो इंक्वायरी होती है, क्योंकि इल्तिजा मुफ्ती ने भी जुडिशियल इंक्वायरी की मांग की है, कितनी जल्दी जो कि दूध का दूध और पानी का पानी होता है और मक्खन दिन को और उनके परिवार को इंसाफ मिलता है। ये आने वाला समय बताएगा। आपका क्या कहना है ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।